माला अर्पण करने के लिए आ रही हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। सब लोग अपनी आंखों को पलकों को पकड़ करके बैठे हुए हैं कि भगवान और सीता जी का स्वयंवर कब होता है। सखियों ने सबको इशारा किया। विश्वामित्र जी से कहा कि बोले बाबा आप राम जी से कह दो कि जरा झुक जाएं। विश्वामित्र जी बोले कि सुनो, हमें तो धनुष तुड़वाना था तो तुड़वा दिया, अब शादी विवाह में हम बच्चों के बीच में कुछ नहीं बोल सकते। इतने में सखियों ने लखनलाल जी को इशारा किया। लखनलाल जी अपने मंच से उठ करके और साक्षात भगवान के चरणों में लेट गए। जैसे ही लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में लेटे तो भगवान तुरंत अपने सिंहासन से उठ करके और लक्ष्मण जी को जैसे ही उठाने के लिए तैयार हुए तो सीता जी ने वरमाला पहना दी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोरी की जय। आज श्री जानकी जी का विवाह परात्पर श्री राम जी से हुआ। उर्मिला जी का विवाह श्री लखनलाल जी से हुआ। मांडवी जी का विवाह श्री भरतलाल जी से हुआ और श्रुति कीर्ति का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल जी से हुआ। जनकपुरी में बड़ा आनंद और उत्साह मनाया जा रहा है। आज भरत लाल जी तो मामा के यहाँ गए हैं। विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी देवी ने मंथरा की बुद्धि में ऐसी विकृति पैदा कर दी। मंथरा के द्वारा महारानी कैकई के विचारों को बदला गया और कैकई ने भी 2 वरदान मांगे। पहला वरदान भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वरदान भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। आज सौतेली माता के कहने से भगवान राम वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कह दिया था कि 14 वर्ष तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। माता सुमंत्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण जी को किया है वो बड़ा अद्भुत उपदेश है। आज अयोध्यावासी राम जी के साथ में गए तमसा नदी के किनारे पर सबको सोता हुआ छोड़ करके चले गए। श्रृंगबेरपुर में मेरे प्रभु का पदार्पण हुआ। निषाद राजगुह से रात्रि भर वार्ता हुई। प्रातः होते ही केवट ने रघुबर को गंगा पार किया। सुमंत जी को रथ में बैठा करके राम जी आए और निषाद राजगुह के साथ में भारद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पधारे प्रयागराज में। सुमंत जी ने वापस लौट करके अयोध्या में सूचना दी और राम जी को आज अयोध्या से गए पूरे 6 दिन हो गए। सुमंत जी ने आकर के जब राजा दशरथ जी से निवेदन किया, बोले महाराज मेरे 1000 आग्रह करने के बाद भी राम लौट करके नहीं आए। बोले राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबर ग्रह सो राव गयो सोरे धाम। राम राम कहते दशरथ जी ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और देवराज इंद्र के सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गए। भरत जी ने जब जाना कि मेरी माता के कहने से राम जी वन में चले गए, कौशल्या ने भरत जी को अंक में भर लिया तो मेरा राम कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आज भगवान आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राम का बड़ा चरित्र अद्भुत है। राम जी की आंखों के सामने कोई नारी आती है तो उसे या माँ के रूप में देखा है भगवान ने या बहन के रूप में देखा है। सूपनखा भेष बदल करके सुंदर श्रृंगार करके आ रही है। राम जी ने सूपनखा से पूछा, बोले देवी तुम इस जंगल में क्यों घूम रही हो? तो सूपनखा ने कहा कि मैं पति ढूंढने के लिए आई हूँ इस जंगल में। भगवान ने कहा कि देखो पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, तुमने स्वयं तकलीफ क्यों उठाई? तो सूपनखा ने कहा
कि माता पिता ने तो मुझे बहुत पति ढूंढे हैं, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं हुआ। राम जी ने कहा बड़े संकोच की बात है, बताओ आपको अभी तक पति नहीं मिला है? शूर्पणखा बोली कि अभी तक तो नहीं मिला था, लेकिन अब पति मिल गया है। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, हो यह संयोग विधि रचाओ विचारी। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण जी के पास में भेजते हैं और लक्ष्मण जी भगवान के पास में भेजते हैं, शूर्पणखा ने कहा कि क्या तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है? मैं रावण की बहन हूं, तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। लक्ष्मण जी तो संकर्षण देव हैं, साक्षात शेषनाग अवतार हैं। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों हटा दिए। अब माता जानकी का रावण ने हरण कर लिया। लक्ष्मण जी को राम जी ने सुरक्षा के लिए माता जानकी जी के पास में भेजा था। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, सब लोग जानते हैं। जटायु से विचित्र युद्ध छिड़ गया। पंख कट जाने के बाद में जटायु जमीन पर गिर पड़ी। माता जानकी की नज़र जिस पर पड़ी है, भगवान ने उसको मोक्ष अवश्य दिया है। जटायु बोले इससे सुंदर मृत्यु अब नहीं हो सकती है। राम जी की गोद में बैठकर के जटायु ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सबरी के घर में जाकर के रघुवर ने सुंदर उपदेश किया, लेकिन अब सुग्रीव के साथ में हनुमंत लाल ने राम जी की मैत्री कराई, बाली आताताई का उद्धार किया। लेकिन यहाँ एक बड़ी विशेष समझने की बात है। आप ऐसा समझना कि किसी देवता का तो सतयुग में प्रताप होता है, किसी देवता का त्रेता में प्रताप होता है, और किसी देवता का सतयुग कलयुग में प्रताप होता है, लेकिन हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी परम कृपालु हैं। समुद्र पार करके सीता जी को मुद्र का भेंट करके चूड़ामणि लेकर के भगवान के पास में आए। पवन तनय बैलो पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बैलो पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। भोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हनुमंत लंका में पधारे। माता जानकी के दर्शन हुए और सूचना दे करके मुद्र का समर्पित की। लंका में आग लगाई। माता जानकी से चूड़ामणि लेकर के राघवेंद्र प्रभु को समर्पित की। भगवान राम बड़े प्रसन्न है। सारी सेना ने कूच करना प्रारंभ कर दिया। विभीषण जी की शरणागति हो गई। राम जी ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया। राम जी ने विभीषण को अपने अंक में भर लिया और विभीषण को मानो लंका का राजा बना दिया। कुंभकर्ण का उद्धार हो गया। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। हनुमंत लाल संजीवनी बूटी लेकर के आए। बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है। राम जी की जितनी वानर सेना है सब तन मन से राम जी की सेवा में जुट गए हैं। राम और रावण का बड़ा अद्भुत युद्ध चल रहा है। राघवेंद्र प्रभु तो नीचे पृथ्वी पर खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं और रावण पुष्पक विमान में बैठ कर के युद्ध कर रहा है। विभीषण के इशारे से राघवेंद्र प्रभु ने ऐसा बाण चलाया कि वो बाण जाकर के और रावण की नाभि में लगा। रावण का उद्धार कर दिया मेरे रघुवर ने। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अग्निदेव ने माता जानकी को राघवेंद्र को समर्पित करते हुए कहा कि मेरे समान गंगा जल के समान निर्मल जल, इसे स्वीकार करो। दशरथ जी ने आकर के राघवेंद्र प्रभु को आशीर्वाद दिया।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय बोलिए अयोध्यानाथ की जय। अब जिस वंश में मेरे गोविंद का